तुला राशि 2025 से लेकर के 2030। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो आज हम जानेंगे कि तुला राशि के जो बारे में कि साल 2025 से 2030 के बीच में उनका गोचर कैसा रहने वाला है चंद्र लग्न के अनुसार। तो आपका स्वागत है हमारे धर्मोत्सव चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज एवं राहु केतु, ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं, ये जब अपनी राशियों में गोचर बदलेंगे तो उसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि फिलहाल आपका जो गोचर है वो ऐसे है कि आपके पंचम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस में यानी शिक्षा के घर में आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और सिक्स हाउस यानी छठे स्थान में षष्ठम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और एट्थ हाउस यानी अष्टम भाव में आपके गुरु और मंगल गोचर कर रहे हैं और टेंथ हाउस यानी दसम स्थान में आपका सूर्य गोचर कर रहा है और एकादश भाव यानी 11th हाउस में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस यानी द्वादश भाव 12वां घर जो होता है उसमें आपके केतु गोचर कर रहे हैं। तो फिलहाल का गोचर जो आपका ये है, तो फिलहाल यही है कि आपको फिलहाल में भी थोड़ी बहुत यात्राएं, आपकी भाग दौड़, ऐसी चीज़ें सब रह रही होंगी। पंचम स्थान में शनि महाराज हैं तो इस समय पर भी थोड़ा सा आलस वगैरह दे रहे होंगे। मंगल अष्टम भाव में तो वो भी थोड़ी सी आपको पेट से संबंधित या ब्लड से संबंधित, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम की होगी। लेकिन अब इनका जो गोचर बदलने वाला है वो क्या आपको फल देने वाला है आगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि जैसे बृहस्पति अब जब आपका गोचर बदलेंगे मई 2025 से और मई 2026, तो बृहस्पति अभी फिलहाल आपके हैं अष्टम भाव में, ये आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। यानी जब 9th हाउस में बृहस्पति आएंगे तो इस समय पे आपके भाग्य को बहुत अच्छा सेट करने वाले होंगे। साथ साथ परिवार के घर पर इनकी दृष्टि जाएगी तो परिवार वालों से भी अच्छे संबंध बनवा देंगे। और इस समय पे आपके जो शादी वाले होंगे, जो लव मैरिज करना चाहते होंगे, उनके भी योग बनेंगे काफ़ी हद तक इसी समय पे। और इसके साथ साथ जब बृहस्पति 2026 से मई 2026 से मई 2027 के बीच में जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तब आपके व्यापार को और भी अच्छा कर देंगे, क्योंकि आपके बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। 10th हाउस में आते ही बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे इस समय पर, बहुत ज़्यादा। और साथ साथ आपका भूमि वाहन आदि का भी योग बनाएंगे। इनकी दृष्टि 4th हाउस में जाएगी तो आपके परिवार से भी अच्छे संबंध, माता से अच्छे संबंध हो जाएंगे, पिता से भी अच्छे संबंध हो जाएंगे इस समय पे। और पिताजी का अगर कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला होता है। और जॉब के लिए भी जो तैयारी कर रहे होंगे उनका भी इस समय पे योग बनेगा। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं मई 2027 से मई 2028 के बीच में जब ये 11th हाउस में आ जाएंगे आपके इनकम के घर में, तो आपकी इनकम को और बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको या तो कुछ प्रमोशन या सैलरी बढ़ाना या कुछ आपका दूसरी जगह पे भेजना, ट्रांसफ़र होना, मतलब ये चीज़ें आपके इस समय पे ये करेंगे बृहस्पति। जब 11th हाउस में आएंगे तो आपको काफ़ी इनकम आपकी बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि मई 2028 से मई 2029 ये आपके 12th भाव में आ जाएंगे, तब ज़रूर आपका थोड़ा सा खर्चा करने वाले होंगे, थोड़ा सा खर्चा करवाएंगे आपको। जैसे देव दर्शन आदि या कुछ आप पूजा पाठ से संबंधित कुछ ऐसा योग बनेगा आपके घर में, कुछ खुशी का माहौल होगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। और आपकी यात्राओं में भी हो सकता है, आपको इधर उधर जाना आना भी रह सकता होता है। और जैसे 11th हाउस में होंगे तो शिक्षा को भी बहुत अच्छे करने वाले होंगे आपको। इसी के साथ साथ जब मई 2029 से आपके ये बृहस्पति लगन में आ जाएंगे तो लगन में आते ही आपके ये बृहस्पति आपकी शिक्षा, बुद्धि, परिवार, पति पत्नी, इन सब में बहुत लाभ देने वाले होंगे। काफ़ी हद तक बुद्धि को बहुत तेज़ कर देंगे इस समय पे। और आप कोई भी काम करेंगे वो काफ़ी हद तक आपको इस समय पे सफलता मिलने वाली होगी। साथ साथ पति पत्नी का भी आपस में एक दूसरे का काफ़ी हद तक सहयोग मिलने वाला होगा इस समय पे आपका। और इसी के साथ अब हम शनि महाराज के गोचर पर नज़र डालते हैं। तो शनि महाराज फिलहाल आपके जो चल रहे हैं वो पंचम भाव में चल रहे हैं। तो पंचम भाव में है तो थोड़ा सा मन सही से पढ़ाई में नहीं भी लगा रहे होंगे और थोड़ी सी आलस भी दे रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन जब ये मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में जब ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे यानी छठे स्थान में आ जाएंगे शनि महाराज, तो इस समय पे आपके शस्त्रों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो शनि महाराज का गोचर उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव में दृष्टि जाएगी तो आपका फिर यात्राओं का योग बनाएंगे ये इस समय पे।
तो और इस समय शस्त्रों को भी बढ़ा देंगे। तो इस समय पे आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो उपाय थोड़े बहुत आप करते रहेंगे तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। कि मतलब किसी से फालतू की बातें नहीं करनी, ज़्यादा वाद विवाद रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं, शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं इस समय पे। और इसी के साथ साथ जब ये शनि महाराज फरवरी 2028 से जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तब भी आपके पति पत्नी आपस के जो रिश्ते होंगे उनको थोड़ा सा उतना सही नहीं रहने देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में होंगे तो इनको भी बिगाड़ेंगे, साथ साथ इनकी दृष्टि सीधी लगन पे जाएगी। तो इस समय पे भी शनि महाराज का उतना अच्छा गोचर नहीं रहने वाला होगा जितना कि अभी कुछ समय पहले जो चला होगा, उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। इसी के साथ साथ हम राहु के गोचर पर नज़र डालते हैं तो राहु महाराज अभी तो आपके छठे भाव में चल रहे हैं। तो छठे भाव में चलने से इन्होंने भी शत्रुओं को बढ़ाया है, यानी अभी आपको काफ़ी तनाव जैसे रहा होगा काफ़ी समय से। और साथ साथ केतु आपके द्वादश भाव में, तो वो थोड़ा बहुत खर्चा ऐसे ही करवाते रहे होंगे, मन भी थोड़ा सा, आपकी बुद्धि भी थोड़ी सी ऐसे कर दी होगी, चिंताएं सी, टेंशन ऐसी इस टाइप का कर दिया होगा आपको। लेकिन जब ये राहु आपके मई 2025 से दिसंबर 2026 के बीच में जैसे ही ये पंचम भाव में आएंगे, तो पंचम भाव में आने से आपकी शिक्षा जरूर सही कर देंगे और इनकम को भी सही कर देंगे। तो क्योंकि इनकम के घर में केतु आएंगे तो आपको अचानक से लाभ देंगे। और इस समय पे जब ये यहाँ पे आएंगे तो आपके जो प्रेम संबंध होंगे उनको जरूर बिगाड़ देंगे, जो लव रिलेशन जो भी होंगे उनको बिगाड़ेंगे। लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी करने वाले होंगे और संतान का भी इस समय पे योग बनाएंगे। अगर किसी का पहले से कुछ संतान होने वाली होगी तो वो जरूर ऑपरेशन से होने की संभावना इस समय पर बढ़ेगी। और क्या कहते हैं, पंचम भाव में तो आपको काफ़ी हद तक ये शिक्षा को बढ़ाएंगे, पंचम भाव को काफ़ी बढ़ाएंगे, संतान को भी सही से रखेंगे। और इसी के साथ साथ जब ये दिसंबर 2026 से जून 2028 के बीच में जैसे ही आपके ये 4th हाउस में आएंगे, तो 4th हाउस में आएंगे इस समय पे आपको सीधी इनकी दृष्टि, मतलब केतु आपके आने वाले हैं 10th हाउस में, तो 10th हाउस में आएंगे और इनकी दृष्टि यहाँ पर आएगी। तो इस समय पे आपको वाहन और भूमि का योग बना देंगे। वाहन भूमि का जब योग बनाएंगे तो वो थोड़ा सा इसी प्रकार का बनाएंगे कि जैसे हो सकता है कोई किसी प्रकार की गड़बड़ ज़मीन वाहन कुछ ऐसा हो, उसमें भी फंसा सकते होते हैं। और इस समय पे आपकी माता का जरूर स्वास्थ्य गड़बड़ रहने की संभावना रह सकती होती है। माता पिता का भी थोड़ा सा रह सकता होता है, उसके केतु उधर आ जाएंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को जरूर गड़बड़ कर सकते होते हैं। तो इस समय पिता से, वो माता से थोड़े संबंध भी आपके ख़राब कर सकते होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जून 2028 से जब ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, 3rd हाउस में आएंगे और आपके भाग्य स्थान पर इनकी सीधी दृष्टि जाएगी, साथ साथ केतु भी होंगे वहाँ पे। तो जब 3rd हाउस में आएंगे, पिता के परिवार के घर में आएंगे, तो इस समय पर परिवार वालों से थोड़े से तनाव बनवा देंगे, दूरी बनवा देंगे, ऐसा करेंगे जो आपको तनाव हो जाएंगे इनसे और दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कि बृहस्पति का आपके इसमें गोचर अच्छा रहने वाला है और शनि और राहु का उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी हद तक सही रहेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको इनका ये बता देता हूँ कि आपको क्या ऐसे उपाय करते रहने चाहिए जिससे आपको इनके कोई दुष्प्रभाव ना पड़े और आपको फ़ायदा भी रहे उनसे। तो आपको ये करना है कि इस समय पर अगर कर सकते हैं तो आप छोटी छोटी जो देसी मछली होती हैं उनको आप खरीद के बहते हुए पानी में अगर कहीं छोड़ सकते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला है। वो क्वांटिटी उनकी ये है कि जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। मिनिमम वैसे 30-40 होनी चाहिए, 40-50 के करीब। अगर इतनी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है या किसी कारण से आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप आटे की गोलियां बना के भी डाल सकते हैं मछलियों को, बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। साथ साथ आप किसी को ब्लैक कलर के स्लीपर या शूज़, जूते चप्पल काले कलर के आप लेके दे सकते होते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ आप पक्षियों को बाजरा लेके भिगो के आप गीला करके उनको डालिए, वो भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा देगा। चींटियों को आप पंजीरी डाल दीजिए, वो भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देने वाली होगी। और साथ साथ आप कुत्ते को ज़रूर कुछ खिलाइए, कुत्ते को आप खिलाएंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। कुत्ता कैसे भी कलर का हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना कुत्ता नहीं कि हमने पाल रखा है हम इसको खिला दें, ऐसा नहीं। बाहर के कुत्ते होने चाहिए जो किसी के पालतू नहीं है, उनको आप खिलाएंगे। और जितना ज़्यादा कुछ भी आप करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। तो मैं इसी संबंधित, ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता की।